आज अपन वर्किंग कैपिटल एंड लिक्विडिटी स्टार्ट करते हैं। चलो, सबसे पहले वर्किंग कैपिटल एंड लिक्विडिटी में कंसेप्ट समझो। कैश कन्वर्जन साइकिल का कैश कन्वर्जन साइकिल का कंसेप्ट समझो। देखो, कैश कन्वर्जन साइकिल ये होता है कितना टाइम, कितना डेज आपको लग रहा है अपने इन्वेंट्री को कैश में कन्वर्ट करने के लिए। तो आपके पास आज कुछ इन्वेंट्री है, you want to sell this inventory and convert it into cash। तो इस प्रोसेस में, इस पूरे फ्रेमवर्क में, फ्रॉम योर इन्वेंट्री प्रोडक्शन टू यू सेलिंग इट टू यू रियलाइजिंग दैट मनी, इसमें कितना टाइम लगता है, इसको अपन कैश कन्वर्जन साइकिल से मेजर करते हैं। मतलब दिस इज अ मेजर ऑफ हाउ क्विकली योर इन्वेंट्री is getting converted into cash। How quickly your inventory is getting converted into cash। अब दो कंपनी है A एंड B, इसका कैश कन्वर्जन साइकिल है 50 डेज का और इसका कैश कन्वर्जन साइकिल है 30 डेज का B का। क्या लग रहा है आपको, कौन सी कंपनी अपने इन्वेंट्री को, अपने सेल्स को एफिशिएंटली मैनेज कर रही है? विच कंपनी, आइदर A और B? द आंसर इज B, बिकॉज ए को 50 डेज लग रहा है अपने इन्वेंट्री को कैश में कन्वर्ट करने में, और वहीं पे बी को खाली 30 डेज लग रहा है अपनी इन्वेंट्री को कैश में कन्वर्ट करने के लिए। तो जो बी है वो अपनी इन्वेंट्री को ज्यादा फास्ट रोल कर पा रही है, ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स रोल करेगी, ज्यादा सेल करेगी, फिर कैश आया, फिर इन्वेंट्री खरीदी, फिर सेल करी, फिर कैश आया, फिर इन्वेंट्री खरीदी एंड फिर सेल करी। ज्यादा रोलिंग बढ़ाएगी तो उसका प्रॉफिटेबिलिटी भी इंप्रूव होगा, उसका लिक्विडिटी भी इंप्रूव होगा। यस, तो ये समझ में आया कि कैश कन्वर्जन साइकिल अगर छोटा होता है तो ये एक अच्छी बात है, एंड अगर ये बड़ा होता है तो ये एक खराब बात है फ्रॉम अ कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज it is a measure of how quickly you are converting your inventory investment into cash। yes, तो lower the better, तो लोअर द बेटर। ठीक है, अब आप इन्वेंट्री प्रोड्यूस करें, तो इन्वेंट्री जैसे ही प्रोड्यूस करते हो तुरंत तो सेल नहीं होता है। इट टेक्स टाइम फॉर यू टू फाइंड अ कस्टमर, गेट एन ऑर्डर, डिस्पैच द गुड्स एंड सेल इट टू देम। यस, लेट्स से ये इन्वेंट्री को सेल करने में आपको 10 डेज लग गया। यू टुक अ पीरियड ऑफ 10 डेज टू सेल दिस इन्वेंट्री। अब जब आप किसी को इन्वेंट्री सेल करते हो तो जरूरी नहीं है कि सामने वाला आपको पेमेंट तुरंत करे। इट इज नॉट नेसेसरी, ही मे टेक सम टाइम टू पे यू। ठीक है, जब आप किसी को इन्वेंट्री सेल करते हो ऑन क्रेडिट, तो आप क्या बोलते हो, आपने अपने कस्टमर को ऑन क्रेडिट सामान दिया है, कैश नहीं मिला आपको, और इस कस्टमर को डेटर बोला जाता है। ठीक है, और जब आप किसी से परचेस करते हो, अपने लेट्स से सप्लायर से फ्रॉम क्रेडिट, आपने उसको पेमेंट नहीं किया, आपने उससे रॉ मटेरियल या अपना गुड्स ले लिया बट उसको अभी तक पे नहीं किया, यू हैव परचेज्ड इट फ्रॉम क्रेडिट, तब इस केस में वो आपका क्रेडिटर है। क्रेडिटर का तो आप जानते भी होंगे, समवन हु प्रोवाइड्स यू क्रेडिट। ठीक है, कोई आपको लोन भी देता है, सारे क्रेडिटर्स में आते हैं। फिर आपने इन्वेंट्री तो सेल करने में 10 डेज लगा दिया, आपने उसको इन्वेंट्री सेल कर दी। अब आपका डेटर, आपका कस्टमर आपको पेमेंट करने में अगेन 15 डेज लगा देता है। तो आपका जो रियलाइजेशन था ऑफ कैश फ्रॉम कस्टमर्स, इट टेक्स 15 डेज। ठीक है, तो डोंट यू थिंक आपका कैश इतना दिन के लिए
ब्लॉक हो गया। पहले तो 10 डेज़ के लिए ब्लॉक हुआ इन्वेंट्री में, फिर जब वो इन्वेंट्री सेल हुई, फिर ब्लॉक हो गया बिकॉज़ आपको तुरंत पेमेंट नहीं मिला। यू विल रिसीव पेमेंट आफ्टर 15 डेज़। तो ये आपका 15 डेज़ के लिए और कैश ब्लॉक हो गया। तो टोटल पीरियड ऑफ टाइम जिसके लिए आपका कैश ब्लॉक हुआ, वो कितना था? 25 डेज़, ठीक है? वो 25 डेज़ के लिए आपका कैश ब्लॉक हो गया। अब ज़रूरी नहीं है कि आपने भी जिससे परचेज़ किया था, अपने क्रेडिटर से, अपने सप्लायर से जो सामान परचेज़ किया था, आप उसको तुरंत पेमेंट कर दो। हो सकता है कि आप भी थोड़ा उनको लेट से पेमेंट करोगे, यू विल टेक योर टाइम टू पे देम। उस केस में क्या होगा कि आपको उतना दिन का क्रेडिट मिलेगा उनके लिए, उतना दिन आपको उनको पेमेंट नहीं करना है, आपका कैश आपके पास रहेगा फॉर सम यूज़। इन केस वो बोलते कि हमको तुरंत पेमेंट करो, तो आपको तुरंत कैश देना पड़ता, आपका कैश वहाँ ब्लॉक हो जाता। जस्ट बिकॉज़ दे आर गिविंग यू क्रेडिट, आपको थोड़ा उनको लेट पेमेंट करना है, थोड़ा कैश बाद में पे करना है। इसके लिए वो कैश आप अपने लिए यूज़ कर सकते हो एंड इसीलिए अपन इसको माइनस करते हैं। तो द टाइम यू टेक टू पे योर सप्लायर्स, लेट्स से 10 डेज़। तो डोंट यू थिंक इफेक्टिवली नेट-नेट में आपका कैश खाली 15 डेज़ के लिए ब्लॉक हुआ। आपका कैश खाली 15 डेज़ के लिए ब्लॉक हुआ। ये अगर माइनस क्यों करते हैं, आपको नहीं समझ में आया, तो एक और तरीके से समझो। आप अपने कस्टमर के पास गए और बोले कि सर मुझे पेमेंट चाहिए, मैंने आपको कुछ गुड्स सेल किया था, उसका मेरे को पेमेंट चाहिए। आपका कस्टमर बोला कि अभी तो नहीं हो पाएगा, आई विल पे यू आफ्टर 10 डेज़, ठीक है? आफ्टर 10 डेज़। तो ये 10 डेज़ के लिए आपका पेमेंट ब्लॉक हो गया, ठीक है? अब आपको ये पेमेंट मिलता तो आप अपने सप्लायर को जाके पेमेंट कर देते, वो आपके पास बार-बार पेमेंट के लिए फ़ोन कर रहा था। आप अपने सप्लायर को बोले कि मेरे को जिससे पैसा मिलने वाला था, वो बोल रहा है कि मैं 10 डेज़ के बाद पेमेंट करूँगा, तो क्या आप मेरे को थोड़े दिन के लिए और क्रेडिट दे सकते हैं? तो आपका सप्लायर बोला, ठीक है, कोई बात नहीं, आप मेरे को 7 डेज़ के बाद पेमेंट कर देना। आप मेरे को 7 डेज़ के बाद पेमेंट कर देना, कोई बात नहीं। ये आपको आपका सप्लायर बोला। यस, अब देखो इफेक्टिवली आपका जो ये पेमेंट 10 डेज़ तक नहीं आ रहा था, दिस वाज़ फंडेड बाय, दिस वाज़ फाइनेंस्ड बाय योर सप्लायर। सप्लायर आपको बोला ये 10 डेज़ जो आपको बाद पेमेंट आ रहा था, आपका सप्लायर बोला ठीक है, तू भी मेरे को 7 डेज़ के बाद पेमेंट कर देना, तू भी मेरे को थोड़ा लेट से पेमेंट कर देना। तो जो आपका कैश ब्लॉक होगा, जो आपको क्रंच आएगा, वो खाली ये 3 डेज़ के लिए आएगा ना, दिस 3 डेज़, बिकॉज़ 10 डेज़ के बाद आपको पेमेंट मिल रहा था, तो आपके सप्लायर ने बोला ठीक है, तू भी मेरे को 7 डेज़ के बाद पेमेंट कर देना, कोई बात नहीं। तो जो आपको ये क्रंच आएगा, जो आपको कैश लगेगा एक्चुअल में, वो खाली ये 3 डेज़ के लिए लगेगा। ये 7 डेज़ बाद आपका सप्लायर आएगा और बोलेगा मुझे पेमेंट दो और आपको पेमेंट 10 डेज़ के बाद मिलेगा, 10th डे मिलेगा। तो ये 3 डेज़ का गैप ही इज़ व्हाट इफेक्टिवली यू नीड योर कैश फॉर। इसीलिए अपन इसको नेट में लेते हैं, इसीलिए अपन इसको नेट में लेते हैं, ठीक है? सो कैश कन्वर्जन साइकिल का फॉर्मूला क्या होता है कि नंबर ऑफ डेज़ ऑफ इन्वेंटरी इन हैंड, आपका इन्वेंटरी कितना डेज़ के लिए ब्लॉक था आपके पास इन योर हैंड, प्लस कितने दिन के बाद आपको अपने कस्टमर से रियलाइज़ होगा पैसा। तो आपने सेल कर दिया, वो सेल्स कितना दिन में रियलाइज़ होता है, आपको कैश मिलता है। तो इसको बोलते हैं डेज़ सेल्स आउटस्टैंडिंग। नाउ वी विल हैव टू टेक इट एज़ अ नेट ऑफ डेज़ पेबल आउटस्टैंडिंग। आप उतना लेट अपने सप्लायर्स को पे करोगे, डेज़ पेबल आउटस्टैंडिंग। दिस इज़ हाउ यू कैलकुलेट कैश कन्वर्जन साइकिल, ठीक है? आई होप दिस इज़ क्लियर। फिर अपन लोग ने देखा था कि लोअर द कैश कन्वर्जन साइकिल द बेटर फॉर यू।
जितना कम कैश कन्वर्जन साइकिल का पीरियड है, मतलब उतना जल्दी आपके पास पैसा आ रहा है, उतना आपका लिक्विडिटी ज़्यादा होगा और आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगा। आपको उतना पैसा नहीं लगाना पड़ेगा टू फाइनेंस योर डे टू डे ऑपरेशंस, बिकॉज़ आप सामान दे रहे हो, आपके पास कैश आ रहा है, आपके पास प्रॉफिट बच रहा है एंड उससे आप वापस रिफाइनेंस कर रहे हो अपने बिज़नेस ऑपरेशंस को। तो योर वर्किंग कैपिटल requirement will also be low. If the CCC is high, working capital requirement is low, and if CCC is low, working capital requirement is high. ठीक है? A common rule जो आपको देख के समझ में आएगा कि anything which blocks your money will increase your CCC, and anything which helps money to be with you will decrease your CCC. जितना जल्दी आपको पेमेंट किसी को देना पड़ेगा इस केस पे, ठीक है, उतना ज़्यादा आपका सीसीसी जो है वो बढ़ेगा, क्योंकि आपको जल्दी पेमेंट देना पड़ रहा है। और जितना जितना टाइम लगेगा आपको पेमेंट मिलने में, उतना ज़्यादा आपका सीसीसी बढ़ेगा। वैसे ही जितना लेट आपको किसी को पेमेंट देना है, आपका सीसीसी कम होगा, एंड जितना टाइम जल्दी आपको पेमेंट मिल जाएगा, उतना आपका सीसीसी कम होता जाएगा। यस, अगर आपको आपके कस्टमर जल्दी पेमेंट कर दिए तो आपका सीसीसी कम हो गया, ठीक है, दिस इज गोइंग डाउन, सो ओवरऑल सीसीसी इज गोइंग डाउन। जल्दी आपके पास पैसा आ गया, इन्वेंट्री जल्दी बिक गया, दिस इज गोइंग डाउन, सीसीसी विल गो डाउन, ठीक है। पेबल आउटस्टैंडिंग, ये लोग अब आपसे जल्दी पैसा मांग रहे हैं, ठीक है, सो दिस फिगर वॉज 7, तो पहले -7 होता था, अब ये जल्दी पैसा मांग रहे हैं, मतलब अब -3 होगा, तो आपका सीसीसी विल गो अप if this is going down. आई होप दिस इज क्लियर। वही मैंने आपको बोला कि सामने वाला आपसे जितना जल्दी पेमेंट मांगेगा, आपका सीसीसी उतना बढ़ेगा, बिकॉज आपका पैसा ब्लॉक होगा। वैसे ही अगर सामने वाला आपसे लेट पेमेंट मांगता है तो आपका सीसीसी कम होगा, बिकॉज अब आपको कम पैसा फंसाना पड़ेगा। सिमिलरली, जिसको आपने सामान दिया है वो अगर आपको जल्दी पेमेंट करता है तो आपका सीसीसी कम होगा, और वो अगर आपको लेट पेमेंट करता है तो आपका सीसीसी बढ़ेगा, इट विल गो अप। एक बार रीड करते हैं अपन लोग ने जो भी पढ़ा। देखो, cash conversion cycle is the number of days it takes to you to convert your inventory into cash. It takes number of days to convert inventory into cash, or it is a measure of how quickly a company can convert its inventory into cash and then use this cash for any other business opportunity. अब ये कैसे कैलकुलेट होता है? फर्स्ट यू हैव टू ऐड योर number of days of inventory in hand, number of days it takes to you to sell your inventory, उसको ऐड कर लेना, days of inventory on hand। फिर आप number of days it takes to realize cash from your customers, इसको ऐड कर लेना। अब this is getting financed by someone, आप किसी और को भी लेट पेमेंट कर रहे हो, you have to subtract it, you have to take net of it, number of days it takes to make the payment to its suppliers, ठीक है। डेज ऑफ इन्वेंट्री ऑन हैंड को ऐड किया, डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग को ऐड किया, एंड डेज पेबल आउटस्टैंडिंग को आप लेस कर दिए। अ शॉर्टर सीसीसी मतलब आप जल्दी कन्वर्ट कर पा रहे हो अपने कैश में अपने इन्वेंट्रीज को, दिस इज गुड सिग्नल। अ लॉन्गर सीसीसी मतलब इट इज टेकिंग यू लॉन्गर टाइम टू कन्वर्ट योर इन्वेंट्री इनटू कैश। अब शॉर्टर सीसीसी का मतलब होगा लो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, देखिए अपन, एंड वेरी एफिशिएंट कैश फ्लो मैनेजमेंट। एंड लॉन्गर सीसीसी का मतलब होगा अ हाई वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, एंड हो सकता है कि आपको कैश फ्लो इश्यूज भी देखने को मिलेगा। योर योर कस्टमर्स आर पेइंग यू इन 10 days, बट योर सप्लायर्स आर नॉकिंग योर डोर इन 7 days, तो दिस विल गिव यू अ कैश फ्लो इशू। आप कहाँ से उनको पेमेंट करोगे? फिर आपको कहीं से लोन लाके अपने सप्लायर्स को पेमेंट करना पड़ेगा, एंड दैट इज व्हाई अ लॉन्गर सीसीसी विल गिव यू कैश फ्लो इश्यूज, ठीक है। दिस इज द cycle how it looks. So you purchase raw materials from your suppliers, you produce it into finished goods, and then you have inventory. You sell this inventory
टू योर अकाउंट्स रिसीवेबल, टू योर कस्टमर्स, जो आपके अकाउंट्स रिसीवेबल बनते हैं, यू सेल योर फिनिश गुड्स टू योर डेटर्स एंड देन यू रियलाइज योर मनी फ्रॉम द डेटर्स which is in the form of cash. This is how the cash conversion cycle works. ये चीज मैंने आपको बता रखी है, मैंने यहाँ लिख भी दिया है. Anything which blocks your money will increase your CCC. Anything which is delaying your outflow of cash, कोई बात नहीं, तुम हमको आराम से दे देना. जैसे आपके सप्लायर्स अब आपका क्रेडिट पीरियड बढ़ा देंगे, डेज पेबल आउटस्टैंडिंग विल इंक्रीज 20 to 30 हो गया. तो पहले आप -20 करते थे और अब आप -30 कर रहे हो, मतलब योर CCC इज गोइंग डाउन, मतलब योर CCC इज गोइंग डाउन. तो एनीथिंग विच डिलेज योर आउटफ्लो ऑफ कैश विल डिक्रीज योर CCC. फिर अगर मेरे सप्लायर्स में से एडवांस पेमेंट मांगते हैं तो तब क्या होगा? अगर आपके सप्लायर आपसे एडवांस पेमेंट मांग रहे हैं, मतलब तुम पहले हमको पैसा दो, उसके बाद हम तुमको गुड्स देंगे, तो आपका अब कैपिटल, आपका अब कैश ब्लॉक होगा कि नहीं ब्लॉक होगा? अब आपका कैश ब्लॉक होगा, ज्यादा कैश लगेगा बिकॉज वो अब एडवांस में पेमेंट मांग रहे हैं. सो एनीथिंग विच ब्लॉक्स योर कैश will be added, will be added. Yes, it is blocking your cash, so it will be added to your CCC. It will increase your cash conversion cycle. और फॉर्मूला वाइज भी तो इट इज वर्किंग ना. देखो, इन्वेंट्री इन हैंड को आप ऐड करते हो, डेज को, डेज ऑफ इन्वेंट्री इन हैंड, फिर आप इसको ऐड करते हो एंड आप डेज पेबल आउटस्टैंडिंग को लेस करते हो. अब ये आपसे एडवांस में पैसा मांग रहे हैं. जब ये आपको क्रेडिट देते थे, लेट्स से 30 डेज का, और ये था 50 का, ये था 20 का, तो व्हाट यू यूज टू डू? 50 + 20 - 30. अब ये बोल रहे हैं हमको एडवांस में पेमेंट चाहिए 3 डेज के लिए. ठीक है, जब 30 डेज आप बाद पेमेंट करते थे तो यू यूज टू डू -30. अब एडवांस में ये लोग पैसा मांग रहे हैं, मतलब माइनस ऑफ -3, so this is getting added. This is making sense. 50 days your cash was blocked in inventory. Then again 20 days it was blocked in your customers. Then again 3 days it was blocked in your suppliers, because now they are asking in advance. So advance of 3 days, तो 3 days तक आपका cash block था. 50 + 20 + 3 it is equal to 73 days आपका cash blocked था before it got converted into cash after selling this inventory. Yes, making sense. देखो, ये भी अपन लोग देखे, CCC जितना छोटा होगा उतना अच्छा. सो एवरी बिजनेस वुड एम फॉर शॉर्टर और नेगेटिव कैश कन्वर्जन साइकिल. सर, क्या कैश कन्वर्जन साइकिल नेगेटिव में हो सकता है? यस, बिल्कुल हो सकता है. आप इन्वेंट्री रखते हो 30 डेज की, आपकी 30 डेज में इन्वेंट्री एक बार रोल होके सेल आउट हो जाती है. आप अपने डेटर्स को, अपने कस्टमर्स को कोई भी क्रेडिट नहीं देते हो. कैश छोड़ोगे टेबल में, पहले पे करोगे, उसके बाद हम सामान आपको देंगे. दिस इज बिकमिंग जीरो. एंड आप अपने सप्लायर्स को 90 डेज के बाद पेमेंट करते हो. दे आर गिविंग यू क्रेडिट ऑफ 90 डेज, तो -90. इस केस में आपका कैश कन्वर्जन साइकिल कितना होगा? इट विल बी -60. माइनस में हुआ. अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ इट इज योर फेमस ब्रांड Zara. Zara, द क्लोथ मैन्युफैक्चरर, इंडिटेक्स ग्रुप, इनका कैश कन्वर्जन साइकिल जो है वो नेगेटिव है. समवेयर अराउंड -80 डेज, 82 डेज के अराउंड इनका कैश कन्वर्जन साइकिल है. भाई, कोई भी रिटेल बिजनेस है ना, कोई भी रिटेल बिजनेस है, आप जब तक कोई भी मॉल में चले जाओ, कोई भी ग्रोसरी स्टोर में चले जाओ, जारा में चले जाओ, फर्स्ट यू पे देम एंड देन यू गेट योर गुड्स, राइट?
तो इनके केस में इनका जो प्राइमरी ब्लॉकेज होता है पैसे का वो इन्वेंट्री में होता है। इनका जो डेटर्स है, जो कस्टमर्स से कैश लेने का टाइम फ्रेम है वो तो जीरो है, बिकॉज फर्स्ट यू पे इन एडवांस एंड देन यू गेट योर गुड्स, तो ये जीरो हो जाता है। और इनके क्रेडिटर इनको अच्छा खासा टाइम प्रोवाइड करते हैं टू पे द मनी। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि नेगेटिव कैश कन्वर्जन साइकिल होता है। इनको वर्किंग कैपिटल की उतनी प्रॉब्लम नहीं आती अनलेस एंड अनटिल दे हैव ब्लॉक्ड हाई अमाउंट ऑफ मनी इन इन्वेंट्री। अब ज़ारा के केस में क्या होता है कि सिंस दे आर सो फेमस एंड देयर गुड्स आर वेरी फास्ट सेलिंग, जैसे शेल्फ में लगता है तुरंत सेल आउट हो जाता है, तो इनका इन्वेंट्री रिक्वायरमेंट भी बहुत कम है और इनको बहुत ज़्यादा क्रेडिटर से क्रेडिट पीरियड मिलता है टू पे द मनी। इसीलिए इनका कैश कन्वर्जन साइकिल जो है नेगेटिव होता है। नेगेटिव कैश कन्वर्जन साइकिल का क्या मतलब होता है? इट मीन्स यू आर रिसीविंग मनी इन एडवांस फ्रॉम योर कस्टमर, पहले पेमेंट उसके बाद ही आपको आपका गुड्स मिलेगा, एंड यू आर पेइंग लेटर टू योर सप्लायर्स। तो दिस इज रिड्यूसिंग द नीड फॉर एनी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग। आपके पास हमेशा पहले से पैसा आके रखा रहता है, यू डू नॉट हैव टू टेक फाइनेंस फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज टू फंड योर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ठीक है, आई हैव इंक्लूडेड सम क्वेश्चंस हियर, बहुत इजी क्वेश्चन एक बार कर लो। CSG Limited has 34 days of inventory on hand. Its customer is taking 23 days on an average to pay. Then CSG Limited gets a credit period of 20 days from its suppliers. Calculate the cash conversion cycle. Very easy. 23 plus 34. 34 ले लो पहले. Plus 23 minus 20. 37 days. Assuming creditors of CSG Limited are now demanding payment in advance of 2 days, how will it affect its cash conversion cycle? पहले इसको 20 डेज का बैंडविथ मिलता था फ्रॉम इट सप्लायर्स, आराम से पे करता था 20 डेज तक। उतना दिन इसको कैश की रिक्वायरमेंट नहीं रहती थी, उतना दिन इसका कैश ब्लॉक नहीं रहता था। बट अब क्या हो रहा है, क्रेडिटर्स बोल रहे हैं हमको एडवांस में पेमेंट चाहिए। तो पहले तो 34 डेज उसका कैश ब्लॉक रहेगा इन्वेंट्री में, फिर 23 डेज उसका कैश ब्लॉक रहेगा कस्टमर्स के पास, दे आर नॉट पेइंग द मनी। फिर 2 डेज इसका कैश ब्लॉक रहेगा सप्लायर्स के पास, बिकॉज उनको एडवांस में पेमेंट चाहिए, उसके बाद हम गुड्स देंगे। तो टोटल कैश कन्वर्जन साइकिल कितना हो जाएगा? 59 डेज का। द कैश कन्वर्जन साइकिल इज इंक्रीजिंग। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अब इसको वर्किंग कैपिटल की ज्यादा रिक्वायरमेंट है। इट इज टेकिंग लॉन्गर टू कन्वर्ट द इन्वेंट्री इनटू कैश, एंड दिस इज इंक्रीजिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। कैश कन्वर्जन साइकिल जो है आपका 22 डेज से बढ़ गया। यस, अब दुनिया की हर बिजनेस कैश कन्वर्जन साइकिल को कम करना चाहेगी। ये तो आपको समझ में आ गया कि द लोअर द बेटर, द शॉर्टर द बेटर। नाउ व्हाट आर द वेज थ्रू व्हिच वी कैन रिड्यूस आवर कैश कन्वर्जन साइकिल?